हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम शुरू करें प्रश्नावली 2.2 जिसका पहला क्वेश्चन है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और फिर शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इसमें 6 पार्ट है पहले क्वेश्चन में, जिसका हम पहला पार्ट करेंगे। पहला पार्ट क्या है? x² - 2x - 8। तो मैंने इससे पहले आपको एग्जाम्पल कराए थे इस टाइप के क्वेश्चन के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इन क्वेश्चनों में, इस 2x को हमें तोड़ना है। 2x को तोड़ना है। अब कैसे तोड़ना है? यहाँ देखिए, यहाँ क्या नंबर है? -8। और यहाँ देखिए x² का गुणांक क्या है? कुछ नहीं है ना, तो 1 होता है वो। तो इस -8 की 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? -8 आएगा। गुणा करके क्या आएगा? -8। तो हमें अब -2x को ऐसे नंबरों में तोड़ना है, ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है जिनकी गुणा करके तो आए -8, लेकिन उन दोनों संख्याओं को जोड़ के या घटा के क्या आना चाहिए? -2 आना चाहिए। अब ऐसे कैसे नंबर ढूंढेंगे आप? अब इसमें या तो आपको पहाड़े याद हो या फिर इसका सिंपल तरीका है, 8 के आप फैक्टर कर लिए, गुणनखंड कर लिए। 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। यहाँ तो भी छोटा नंबर है, आराम से मिल जाएगा। लेकिन जब बड़े नंबर होते हैं तो हमें आसानी से नहीं मिलते, तो हम उसको फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तब हमें आसानी से। अब कैसे मिलेंगे? देखो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 4 और 2 हैं इसके। 4 और 2 यानी कि -8 के ऐसे दो नंबर क्या मिलेंगे? एक आपको मिलेगा 4, एक मिलेगा 2। लेकिन हमें चाहिए -2। अब -2 चाहने के लिए कि आपको 4 में से अगर 2 घटाओगे तो 2 मिलेगा प्लस का, तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस ले लेंगे, इसको प्लस ले लेंगे। तब 4 दूनी 8 माइनस का आ जाएगा गुणा करके, और घटा के भी हमें -2 मिल जाएगा। आइए कैसे करते हैं। तो ये x² हो गया, फिर हमने लिखा 4x, फिर लिखा 2x, फिर -8। अब देखिए, हमें चाहिए था -2x। अब -2x कैसे मिलेगा? जब हम इसको माइनस करें और इसको प्लस करें, तब जाके हमें -2x मिलेगा। अब बहुत से बच्चों में कंफ्यूजन रहता है, सर अगर हम ये 4x को आगे पीछे लिख दे और 2x को पहले लिख दे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई नहीं फर्क पड़ेगा, बस आपको साइन के साथ लेना है। अगर आपको -4x पीछे लिखना है तो फिर -4x ही लिखना है यहाँ पर, और 2x लिखना है तो 2x प्लस का ही लिखना। चिन्ह भी साथ साथ चलेंगे, तभी आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो आपके आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, बस अल्फा बीटा में फर्क पड़ेगा। ध्यान रखना, इसको आप आगे पीछे करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ माइनस के साथ जो चिन्ह है जिसके, उसी के साथ आगे पीछे कर सकते हो। खाली संख्या नहीं कर सकते, चिन्ह के साथ। अगर -4x को इधर लिख सकते हो, -4x लिख सकते हो, इधर +2x लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। अब दो टर्म हो गई, एक ये एक ये। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? x, तो हम x कॉमन ले लेते हैं। अब x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ x² है, x² का मतलब x गुणा x है, तो एक x बाहर चला गया तो एक x अंदर बच गया। फिर हम माइनस लिख लेंगे। अब 4x में से x चला गया बाहर, तो बचा यहाँ खाली 4। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है? 2 है ना, तो यहाँ प्लस का 2 ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा? x माइनस। अब यहाँ 2 बाहर चला गया तो यहाँ कितना बचा है? क्योंकि 8 है यहाँ पर, 8 का मतलब था 4 गुणा 2 था, 2 बाहर चला गया तो बचा 4। अब वैसे नहीं समझा, 2 से इसको 8 से भाग कर दो, एक ही चीज़ है। अब देखिए दोनों चीज़ क्या आ गई? सेम आ गई ना। जब भी अगर दोनों चीज़ सेम आ जाए तो समझ लीजिए कि आप सही कर रहे हैं। अब x -4 कॉमन ले लीजिए, x -4 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से आपने x -4 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? सिर्फ x। और यहाँ से भी x -4 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा? सिर्फ 2 प्लस का 2। तो ये आपके इसके गुणनखंड हो गए। अब इसके बराबर 0 मान लीजिए। अब 0 मान लेंगे तो एक बार लिखेंगे x -4 बराबर 0, और एक बार लिखेंगे x + 2 बराबर 0। अब 4 को यहाँ माइनस का है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का, यानी कि ये हो जाएगा 4। अब 4 इधर माइनस का था, इधर लाएंगे प्लस का, तो 0 + 4 कितना होता है? 4 ही होता है। यहाँ देखिए x, ये प्लस का 2 जब इधर ले जाएंगे तो 0 - 2, 0 - 2 का मतलब क्या होता है? खाली -2। तो ये आपके दो शून्यक हमें ज्ञात हो गए। अब इनको मान लेते हैं। इसको मान लेता हूँ मैं अल्फा यानी 4, इसको मान लेता हूँ मैं बीटा यानी कि
माइनस का 2। अब हम क्या करेंगे, ये हमें दो शून्यक हमें मिल गए हैं। अब हम इस द्विघात बहुपद की तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे, आइए करते हैं। पहले मैं इतना रब करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इससे करने पर अब हम तुलना कर देंगे। तब तक मैं इसे रब कर देता हूं। देखिए तुलना कर दिए। देखो ए एक्स स्क्वायर यानी कि यहाँ पर क्या है, खाली एक्स स्क्वायर है, कोई नंबर नहीं है, तो यानी क्या है, एक है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपका 1। फिर बी बराबर देखिए, ये बी एक्स वाला ये है, बी एक्स वाला ये है, तो बी की जगह क्या है, माइनस का 2 है, तो माइनस जरूर लीजिएगा, ध्यान रखना, बहुत जरूरी है माइनस का ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा माइनस का 2। और सी बराबर क्या मिलेगा बताइए, हाँ बिल्कुल सही, सी बराबर मिलेगा माइनस का 8। तो यहाँ लिख लीजिए माइनस का 8। तो ये हमारे गुणांक मिल गए। क्या मिल गए, गुणांक। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सत्यता की जांच। तो लिख देते हैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कर देते हैं यहाँ पर। जांच, तो सबसे पहले क्या था हमारा, शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या था, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अब हमारा अल्फा कितना है, 4 लिख लीजिए, प्लस बीटा कितना है, माइनस का 2, तो माइनस का 2 लिखिए, इसे ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब माइनस बी कितना है, देखो ये फॉर्मूले का माइनस है और बी का मान भी माइनस में 2 है, तो 2 माइनस आएंगे। और ए का मान कितना है, 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 प्लस माइनस की गुणा करते हैं तो माइनस आता है, ध्यान रखना। तो माइनस का 2, और माइनस माइनस की गुणा होती है प्लस, तो खाली प्लस का 2 आएगा और अब बट्टे में 1 आएगा। अब 4 में से 2 घटाइए, 2, अब 1 से 2 को भाग करेंगे, 2 ही आएगा। देखिए हमने जो शून्य ज्ञात किए थे अल्फा बीटा, उनको जोड़ के आ रहा है 2, और जो हमारे गुणांक थे उनको भी सॉल्व करके आ रहा है 2, यानी दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब हमारी ये जांच हो गई, यानी जांच हमारी सही है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, यानी शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल वो होता है अल्फा बीटा बराबर होता है सी बट्टे ए। अब अल्फा का मान कितना है हमारा, 4, और बीटा का मान कितना है, माइनस का 2, और सी का मान कितना है, माइनस का 8, और ए का मान कितना है, 1। अब 4 की माइनस 2 से जब गुणा करेंगे तो ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का, और माइनस का आएगा 8, और 1 को माइनस 8 से भाग करेंगे तो माइनस का 8 ही आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने जो शून्य ज्ञात किए थे अल्फा बीटा, उनकी गुणा करके भी माइनस 8 आ रहा है, और जो गुणांक थे उन्हें सॉल्व करके भी माइनस 8 आ रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा जांच सही है और हमारा क्वेश्चन हमने जो किया है वो सही किया है। तो इस तरह से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में करके आना, सारे क्वेश्चन एक ही हैं, बस आपको यहाँ पर इसको तोड़ना ध्यान आना चाहिए। इसको तोड़ना कैसे है, इस जो भी नंबर यहाँ पर होगा, प्लस हो, माइनस 8 है, उसकी गुणा कीजिए एक्स स्क्वायर के गुणांक से, यानी कितना था, 1, माइनस 8 की गुणा 1 से करेंगे तो माइनस 8 आएगा। अब माइनस 2x को ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है जिनकी गुणा करके तो माइनस 8 आए और जोड़ के घटा के माइनस का 2 आए, बस ऐसे नंबर आपको ढूंढना है। और अगर आपको पहाड़े याद है तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा, वरना आपको एलसीएम लेके करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा 8 के, तो भी आसानी से मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसे आप नोट कर लीजिए।
आइए अब इसका पहले का सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या है, 4s² माइनस का 4s प्लस 1। अब इसमें जो आपका चर है x नहीं है, s में दे रखा है, ठीक है, ध्यान रखना। अब फिर इसमें वही करेंगे, हमें किसको तोड़ना है, हमें इस 4s को तोड़ना है। अब क्या तोड़ना है, पहले इस एक की s² के गुणांक यानी 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, यानी कि 4 की 1 से गुणा करके कितना आया आपको मिला, इसकी गुणा करके मिला आपको 4 एकम 4 यानी प्लस का 4 मिला। अब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी गुणा करके तो 4 आए, लेकिन जोड़ के या घटा के कितना है, माइनस का 4 आए। तो ऐसे नंबर मिलेंगे, यानी कि आपको जोड़ के घटा के क्या लाना है, माइनस का 4 लाना है, और गुणा करके भी 4 लाना है, यानी आपको 4 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं। तो क्या होता है, 2 दूनी 4, ये भी 2, ये भी 2, 2 दूनी 4। लेकिन अब आपको चाहिए माइनस का 4। जब आपको माइनस का 4 चाहिए, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो प्लस का 4 मिलेगा। अब माइनस के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का आता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ लिख दीजिए 4s² माइनस का 2s और माइनस का 2s प्लस 1, क्योंकि दोनों को हम माइनस लेंगे तभी जोड़ेंगे, ये 4 आएगा और चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि दो माइनस माइनस जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का आता है, ये ध्यान रखना आप। अब 2 पर ये हो गए, 2 ये हो गए। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, क्योंकि 4 का मतलब होता है 2 गुणा 2, तो 2 यहाँ भी है और s दोनों में है, देखिए तो 2s, यानी 2s आपका कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 2, और s² में से s बाहर चला गया तो अंदर s बच गया। फिर अब ये देखो दोनों s बाहर चले गए तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, मतलब एक एक बचेगा, यहाँ पर ध्यान रखना, बहुत सारे कुछ नहीं बचेगा, एक बचता है, क्योंकि गुणा में हमेशा सबके एक होता है। अब यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ आ रहा है आपका 2s माइनस 1। अब यहाँ देखिए कॉमन क्या लेंगे, तो देखिए माइनस है ना, तो माइनस कॉमन ले तो ताकि हमारा 2s क्या हो जाए, प्लस, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2s हमारा क्या है, प्लस का है। अब अगर मैं यहाँ प्लस का 1 ले लूंगा तो अंदर माइनस में आ जाएगा 2s, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 2s प्लस में लाने के लिए इस माइनस को बाहर लाना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो मुझे बाहर कॉमन लेना पड़ेगा माइनस का 1, तब मुझे क्या मिलेगा, जब माइनस का 1 बाहर चल जाएगा तो अंदर मुझे मिलेगा 2s। अब देखिए जब हम माइनस कॉमन लाएंगे तो ये प्लस का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये भी हो जाएगा आपका माइनस का, और ये हो जाएगा 1। ये ध्यान रखना, कभी आपको समझ में ना आए तो इसकी गुणा करके देखिए, -1 की अगर 2s से गुणा करें क्या आएगा, माइनस का 2s, फिर -1 की -1 से गुणा करें क्या आएगा, प्लस का 1। इसलिए ध्यान रखना, जब भी हम माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह पलट जाते हैं, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में। जैसे हमने यहाँ माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस वाला हो गया प्लस में और प्लस वाला हो गया माइनस में। ये आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी माइनस का कोई भी नंबर कॉमन लेंगे तो अंदर वालों के चिन्ह पलट जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये आप ध्यान रखना। अब फिर देखिए दोनों में, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन क्या है, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो हम 2s माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, 2s माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, देखिए यहाँ से 2s बचेगा और यहाँ से -1, दोनों देखिए सेम आ रहे हैं ना, ठीक हो गया। अब इसके इक्वल मान लेंगे 0, 0 मानने पर एक बार इसे लिख देंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, और एक बार इधर लिख देंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। फिर यहाँ देखिए 2s तो यही रहेगा, -1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, फिर s बराबर क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था जो भी चीज़ गुणा में होती है वो कहाँ जाती है, बट्टे में, यानी डिवाइड में जाती है, तो ये आपको मिल जाएगा 1/2। सेम चीज़ यहाँ होनी है, 2s ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 1, और s बराबर हो जाएगा 1/2, दोनों सेम चीज़ मिल गई है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम अल्फा यानी 1/2, इसको मान लेंगे बीटा 1/2। अब हम इसकी तुलना कर देंगे, आइए अब इसकी तुलना करते हैं, यानी कि 4s² माइनस का 4s प्लस 1 की तुलना। अब ध्यान, तुलना ax² प्लस bx प्लस c से मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपका चर क्या है, s में है, तो s का ही चर लेंगे, यानी कि हम लेंगे as² प्लस bs प्लस c से
करने पर जो चर वहां दिया होगा वही चर हम यहाँ लिखेंगे सेम सेम, तभी हम तो तुलना कर पाएंगे सेम सेम से। अब कर दी देखिए a² या 4s², तो a बराबर कितना आएगा 4। फिर b बराबर देखिए यहाँ bs की जगह कितना है -4s, यानी कि b की जगह आ रहा है -4। फिर c की जगह देखिए, c की जगह कितना है 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। तो ये हमारे गुणांक मिल गए, हमारे शून्यक भी मिल गए, गुणांक भी मिल गए। अब हम कर देंगे सत्यता की जांच, तो लिख देते हैं सत्यता की जांच। कर देते हैं सत्यता की जांच। तो सबसे पहले क्या होता है शून्यकों का योग, क्या होता है शून्यकों का योग, लिख देते हैं शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब हमारा अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है वो भी है 1/2, माइनस बी कितना है हमारा -4। देखना एक फॉर्मूले का माइनस है, एक बी की वैल्यू -4 है, दो माइनस आएंगे। ए का मान कितना है ये भी 4 है। अब देखिए आधे आधे को जब जोड़ेंगे तो आपका आएगा 1, और माइनस माइनस, अब यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी प्लस का 4 और ये बट्टे में 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो ये आ गया आपका 1 बराबर 1। अब ध्यान रखना ये तो मैंने डायरेक्ट कर दिया 1/2, 1/2 आधा आधा 1 होता है, आपको सबको मालूम है। अब किसी बच्चे को दिक्कत हो तो भैया एलसीएम ले भैया, थोड़ा एक दो लाइन बढ़ जाएंगी उसकी, दोनों नीचे सेम होते तो स्वयं ही आता है। अब जब दोनों नंबर नीचे सेम होते तो ऊपर वाले नंबर हम ऐसे ही लिख देते हैं, तो ये भी आएगा 2/2, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो आएगा आपका यहाँ पर भी 1। तो इतना लंबा ना करके सीधे आप आधे और आधे को जोड़ के 1 लिख दिए। इतना तो टीचर भी वहाँ पढ़ा लिखा होगा जो आपकी कॉपी चेक करेगा, ठीक है। अब देखिए हमने जो शून्य ज्ञात किए थे उनको भी जोड़ के 1 आ रहा है, और जो हमारे गुणांक थे उनको सॉल्व करके भी 1 आ रहा है, यानी कि हमारी जांच सही है, दोनों बराबर आ रहे हैं। अब कर देंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल वो होता है अल्फा बीटा बराबर c/a। ध्यान रखना अब अल्फा कितना है हमारा 1/2, बीटा कितना है वो भी 1/2, सी कितना है हमारा 1, एक कितना है 4। अब देखिए इसमें सामने सामने गुणा होती है, 1 की 1 से गुणा होगी तो आएगा आपका 1, और 2 की 2 से होगी तो आएगा 4, ये भी आ गया 1/4। तो इसका मतलब जो हमने शून्य ज्ञात की उनकी गुणा करके भी 1/4, और जो गुणांक थे उनको सॉल्व करके भी आ रहा है 1/4, दोनों बराबर आ रहे हैं, ये हमारी जांच होगी, यानी कि हमारी जांच सही है। तो इस तरह के सेम क्वेश्चन है, बस मेन फोकस आपको यही करना है तोड़ने में। ये टूट गया तो बाकी तो सेम प्रोसेस है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, तब तक इसे नोट कीजिए। आइए अब इसका करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है 6x² - 3 - 7x। अब इसमें जो द्विघात बहुपद दिया है थोड़ा सा चेंज कर दे, देखो इसमें जो 7x है उसको पीछे रख कर दिया, और 3 को जो है आगे, मतलब जो हमारा ax² + bx + c की फॉर्म में होता है उसको थोड़ा ट्विस्ट कर दिया इनने। तो हम इसको सही तरीके से लिख लेंगे पहले। तो हम पहले लिखेंगे 6x², यानी कि जो हमारा द्विघात बहुपद होता है ax², फिर होता है bx यानी x वाली टर्म, तो x वाली टर्म क्या है ये -7x, तो 7x, फिर प्लस c होता है, तो c वाला टर्म क्या है -3, तो ये इसका सही रूप है। ये थोड़ा सा इन्होंने उल्टा करके लिख रखा था, तो पहले हम इसको सही रूप में लिखेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा जो द्विघात बहुपद होता है वो होता है ax² + bx + c के रूप में, तो हमने इसको उस रूप में सही रूप में लिख दिया। अब ध्यान रखना इसको मैंने यहीं आगे पीछे किया है, कई बच्चे कहेंगे सर जी आगे पीछे कर दिया तो चिन्ह चेंज नहीं हुआ, जब बराबर के इधर उधर फेंकते हैं तब चिन्ह चेंज होते हैं, ये तो यहीं पर शिफ्ट किया है इसलिए चिन्ह वही रहेंगे, ध्यान रखना। अब फिर वही चीज़, अब हमें इस 7x को तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे, पहले इन दोनों की गुणा करेंगे, 6 और -3 की, 6 की -3 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा गुणा करके 6 × 18, यानी कि -18। तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं
कि उन दो नंबर की गुणा करके तो -18 है और जोड़ के घटा के कितना है -7। तो करते हैं, यानी कि जोड़ के और घटा के क्या आना चाहिए -7। तो ढूंढते हैं ऐसे 18 के दो गुणनखंड। तो सबसे पहले आप पहाड़ा पढ़ो, 2 का पहाड़ा पढ़ो। तो 2 निम 18, तो आपको मिलेंगे 2 और 9। 2 निम 18 और 9 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 7। लेकिन अब हमें चाहिए -7। तो -7 के लिए हम इसको लेंगे प्लस का, इसको लेंगे माइनस का, ताकि 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा। जो जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह आता है। तो -9। अब देखिए, अब इसको लिखना किस तरीके से वो देख लीजिए पहले। देखिए, कभी भी आप जब भी माइनस वाली चिन्ह हो, माइनस वाली संख्या हो, वो पहले लिखो और प्लस वाली संख्या बाद में। क्यों? अभी देखना क्या क्या फायदा होता है उसका। ये मैंने लिख ली, ये 9x प्लस का 2x माइनस का 3। अब मैंने माइनस वाली पहले क्यों ली? क्योंकि जब हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो हमें चिन्ह पलटने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम माइनस यहाँ पर ले लेंगे तो फिर हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, फिर अंदर चिन्ह चेंज करेंगे, तो थोड़ा दिक्कत होती है। इसलिए कभी भी जब करो तो प्लस वाला बाद में लो और माइनस वाला पहले लो। आप करके देखना, आपको अच्छा लगेगा। अब कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में। देखिए कॉमन क्या है, ये भी 3 के पहाड़े में आता है, ये भी 3 के पहाड़े में आता है, और इस 3 से बड़ा कोई नंबर नहीं होता। तो ये दोनों क्या है, इस दोनों में 3 कॉमन है। एक तो 3 कॉमन आएगा और दोनों में x भी है, तो x भी कॉमन आएगा। ठीक हो गया। अब 3 कॉमन आ गया, 3 से इसको भाग करो, 3 दूनी 6, तो अंदर बचेगा 2, और x से इसको भाग करोगे तो बचेगा 1x। अब ये माइनस, अब फिर 3 से 9 को भाग करोगे, 3 3 9 और x बाहर चला गया, तो खाली बचा 2x माइनस 3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं। जब भी कोई भी कॉमन ना हो तो हमारा एक कॉमन होता है, तो यहाँ ले लेंगे 1। तो अंदर क्या बचेगा, सेम टू सेम 2x माइनस 3। देखिए दोनों सेम आ गए, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। अब इन दोनों को कॉमन ले लिए एक बार, यानी कि 2x माइनस का 3, अंदर बचेगा, यहाँ से बचेगा 3x, यहाँ बचेगा प्लस का 1। ये देखिए, अब इसके बराबर मान लेंगे 0 मान लेंगे, तो एक बार लिख देंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, और एक बार लिख देंगे 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, खाली 3, और x बराबर, गुणा वाली चीज़ हमेशा बट्टे में डिवाइड में आती है, तो 3/2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर वही 3x प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1, फिर x बराबर क्या होगा, माइनस का 1/3। तो ये हमारे शून्यक मिल गए हैं। अब इनको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। ठीक हो गया, हमें दो शून्यक हमारे मिल गए। अब हम इसकी तुलना कर देंगे, तब तक इसको मैं रब कर देता हूं। अब हम इसकी तुलना कर देंगे। अब तुलना ध्यान रखना, इस वाले की करना, इसकी मत करना, क्योंकि अब हमारा मेन द्विघात बहुपद ये है। तो 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर कर दिए तुलना। तो a की जगह यहाँ कितना है 6, तो a बराबर हो जाएगा 6, और b बराबर बताइए कितना होगा, हाँ सही बताया, माइनस का 7, और c बराबर माइनस का 3। ये है ना 3। ठीक हो गया। अब हम इसकी कर देंगे सत्यता की जांच। आइए करते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। ठीक हो गया। अब हमारे जो शून्यक थे, अल्फा क्या है 3/2, 3/2 प्लस बीटा कितना है माइनस का 1/3 बराबर माइनस
फिर b कितना है माइनस का 7, a कितना है 6। ध्यान रखना एक फॉर्मूले का माइनस है, एक b का माइनस है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2, अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 1/3 बराबर, देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि खाली 7/6। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो 3 और 2 का जो एलसीएम लोगे तो आपका आएगा 6। अब 2 से इसको डिवाइड करो, भाग करो, 2 के पावर में 6 कितनी बार आता है 3 बार, और 3 की 3 से गुणा करोगे तो 3 3 9, फिर 3 से 6 को भाग करो कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 की 1 से गुणा करोगे 2 एकम 2। ये आपका ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब 9 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 7, और नीचे बचा 6 बराबर में 7/6, यानी कि दोनों बराबर आ रहे हैं, जबकि जो हमने शून्य निकाले थे उनका योग भी 7/6 आ रहा है, और जो हमने गुणांक निकाले थे उनको सोल्व किया वो भी 7/6 आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये सही है। अब इसके बाद हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल। मैं यहाँ पर करता हूँ, जगह कम है तो यहाँ लिख देता हूँ शून्यकों का गुणनफल, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ गुणनफल, ध्यान रखना वो होता है अल्फा बीटा बराबर c/a। अब हमारा अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है माइनस का 1/3, सी की वैल्यू कितनी है माइनस की 3, ए की वैल्यू 6। अब देखिए ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस पहले होगा माइनस, 3 की 1 से गुणा करेंगे 3 एकम 3, और 2 की 3 से गुणा करेंगे 2 तिया 6। ठीक हो गया। अब यहाँ भी आ गया आपका माइनस का 3/6। देखिए दोनों सेम आ रहे हैं ना, दोनों सेम आ रहे हैं, चाहे आप इसको काट भी सकते हैं, काट के छोटा भी लिख सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आपका आ गया माइनस का 1/2, और यहाँ भी आ गया माइनस का 1/2। दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा सवाल सही है, जो हमने जांच की है वो सही जांच की है। तो इस तरह से आपको समझ यहाँ तक ना, जो भी आपको द्विघात बहुपद दिया हो वो x² + bx + c के रूप में होना चाहिए। अगर आगे पीछे उन्होंने चेंज कर दिया है या कभी 6² कभी पीछे दे देगा तो हमें इसके रूप में लिखना है। इस तरह से इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, ठीक है। तब आप उसको उसके बाद सॉल्व करेंगे। अब आप इसे नोट कर लीजिए। आइए अब पहले का हम चौथा पार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है इसके 4u² + 8u। अब देखिए चर है वो x में नहीं है, वो हमारा u के रूप में है, ठीक है। और इसमें देखिए 4u² + 8u प्लस जो c वाली टर्म है वो गायब है। c वाली टर्म जो है, जो नंबर होते थे कांस्टेंट नंबर, वो गायब है। तो इस तरह के सवाल करना आसान होते हैं। क्यों आसान होते हैं? इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या होगा, देखिए 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी होगा, क्योंकि 4 दूनी 8, और u यहाँ भी है, u यहाँ भी है, तो इसमें जो कॉमन है 4u। क्या कॉमन है 4u, यानी 4u कॉमन है। तो अंदर क्या बचेगा सिर्फ u, और यहाँ 4 को भाग करो, 4 दूनी 8, u चला गया बाहर, तो ये चीज़ आपकी बची। अब इसके बराबर है मान लेंगे आप 0। क्या मान लेंगे 0। तो एक बार 4u को 0 के बराबर रखिए, यानी कि 4u बराबर 0, और एक बार u + 2 के बराबर में 0 रखिए। अब यहाँ u बराबर 4 कहाँ जाएगा 0 के बट्टे में, तो क्या मिलेगा आपको u बराबर 4 से 0 को भाग करोगे 0 ही मिलेगा। किसी भी नंबर से 0 को भाग करते हैं 0 ही आता है। अब यहाँ देखिए u + का 2 इधर जाएगा तो क्या जाएगा -2, तो यानी एक हमें मिला, अल्फा हमारा मिल गया 0, और यहाँ से बीटा हमें मिल गया -2। तो हमें ये अल्फा बीटा हमारे दो शून्यक मिल गए हैं। अब इसकी तुलना कर देंगे हम सेम चीज, यानी कि हम लिख देंगे यहाँ पर 4u² + 8u की तुलना। अब देखना चर हमारा u के रूप में है, तो हम लिखेंगे au² + bu + c से
करने पर जैसा चर दिया होगा उसी चर से हम तुलना करेंगे। अब तुलना कर देते हैं, तो a बराबर आपका कितना मिलेगा, a की जगह यू स्क्वायर कितना है, a की जगह 4, b की जगह देखिए कितना है, bu 8u, तो b की जगह आपका है 8। अब c की जगह देखिए, c की जगह कोई भी नंबर है, कोई नंबर नहीं है। जब कोई भी नंबर नहीं है तो यानी कि वहां पर क्या है, 0, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर प्लस 0 कर दूंगा कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ c मिल जाएगा। तो ये हमारे गुणांक आ गए। अब कर देंगे इसकी सत्यता की जांच, आइए कर देते हैं सत्यता की जांच। कर देते हैं। पहले सबसे पहले क्या था, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। अब हमारा अल्फा कितना है, 0, प्लस बीटा कितना है, -2, इसको रखिए ब्रैकेट में, फिर माइनस बी कितना है 8, ए कितना है 4, तो 4 से इसे काट, 4 कम 4, 4 दूनी 8। अब 0 तो 0 ये खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये सिर्फ -2 आएगा। यहाँ पर कितना बचा, सिर्फ -2, तो दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी जांच सही है। अब इसके बाद हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा कितना है हमारा 0, बीटा कितना है -2, c कितना है 0, a कितना है 4। अब 0 के किसी भी नंबर से गुणा करें, किसी से भी गुणा करें तो आता है 0, और 4 से 0 को भाग करेंगे आएगा 0, तो दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा सवाल सही है और ये इसकी जांच हो गई। तो इस तरह के सवाल जिसमें सी वाला टर्म नहीं होती है वो आसान होते हैं, उसमें आपको गुणनखंड करने की जरूरत होती नहीं, नंबर ढूंढनी, सीधे आप कॉमन ले लो, सिंपल हो जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए। आइए अब इसका 5th पार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया है, t² - 15। तो इसमें भी आप देख रहे होंगे, अब इसमें क्या है, जो bx वाली टर्म है वो गायब है, आपको चर दे रखा है t के रूप में, तो bx वाली जो टर्म है वो गायब है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसके बराबर में 0 मान लेना है। क्या मान लेना है, 0, और इस 15 को इधर ले आना है, तो ये हो जाएगा t² बराबर प्लस का 15, क्योंकि 15 + 0 करेंगे 15 ही आएगा। अब इस स्क्वायर को इधर फेंक दीजिए, जब भी स्क्वायर फेंकते हैं तो रूट में आता है, और ध्यान रखना जब भी स्क्वायर को फेंकेंगे, सॉरी ये इधर नहीं आएगा, जब भी फेंकेंगे तो रूट में आएगा, और रूट में 2 वैल्यू देता है, एक प्लस एक माइनस, ठीक हो गया, क्योंकि ये है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में कितने शून्य होंगे, 2, तो ध्यान रखना ये प्लस, जब भी स्क्वायर को हम रूट में फेंकेंगे तो 2 वैल्यू मिलती है, एक प्लस एक माइनस, ठीक हो गया। तो हम इसको लिख देंगे, एक बार t मिला हमें रूट प्लस 15, वो प्लस में हम लिखते नहीं है, और एक बार मिला हमें t माइनस का रूट 15, इसको मान लेंगे हम अल्फा, और इसको मान लेंगे बीटा, ठीक हो गया। अब हम तुलना कर देंगे, किसकी तुलना कर देंगे, इसकी। अब t² - 15 की, t² - 15 की तुलना करेंगे at² प्लस bt प्लस c से। ध्यान रखना हमारा चर t के रूप में, तो t के रूप में तुलना कर देंगे, तो तुलना कर दी at² t² यहाँ, तो यहाँ पर कितना होगा 1 होगा, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1। अब bt देखो, bt वाला टर्म यहाँ पर है नहीं है, तो यानी कि क्या आएगा, b की वैल्यू कितनी आएगी 0, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सवाल इस तरह का सवाल कराया था मैंने आपको, और c की वैल्यू कितनी आएगी -15। ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर मैं उसको सही रूप में लिखूं तो इसमें bt वाला टर्म नहीं है, तो b आपका कितना आएगा 0, ठीक है।
इसका ध्यान रखिएगा। अब हम करते हैं शून्य, अब हमें जांच करते हैं शून्य का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो हमारी अल्फा की वैल्यू कितनी है, रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का रूट 15 बराबर बी की वैल्यू कितनी है हमारी, 0। तो फॉर्मूले का माइनस 0, ए कितना है हमारा, 1। अब इसको खोलेंगे तो आएगा रूट 15 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, रूट 15 बराबर 0 माइनस का होता नहीं है तो सिर्फ 0 आएगा। तो रूट 15 माइनस रूट 15, रूट 15 माइनस रूट 15 कितना होगा, 0। तो ये भी आ गया 0। तो दोनों हमारे सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी जांच सही है। अब ऐसे शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा करते हैं। अल्फा बीटा, अल्फा कितना है, रूट 15 और बीटा कितना है, माइनस का रूट 15। सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15। ए की वैल्यू कितनी है, 1। अब देखिए ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस होगा माइनस। अब दोनों सेम है ना रूट में, जब दोनों सेम होते हैं तो दो रूट की गुणा करते हैं तो रूट हमारे हट जाते हैं, तो सिर्फ आएगा 15 और यहाँ भी आएगा माइनस का 15। दोनों सेम आ गए कि इसका मतलब हमारी जांच सही है। तो इस तरह के सवाल हम इस तरह से करते हैं। अब थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि टी स्क्वायर को हम अगर इस रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे पूरा, तो टी स्क्वायर, अब देखो बीटी वाली टर्म नहीं है तो मैं अगर उसको 0 इंटू टी मान लूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं इस रूप में लिख दूंगा, इसलिए हमने बी के बराबर कितना लिया है, 0, क्योंकि ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, 0 बचेगी सिर्फ ये दोनों चीज़। तो इसलिए कभी भी जो टर्म नहीं होती है उसको हम 0 मान के चलते हैं, तो ध्यान रखना। और हमेशा ये इन दोनों में से कोई एक गायब होगी, ये गायब नहीं होगी, ध्यान रखना, क्योंकि ये गायब हो जाएगी तो द्विघात बहुपद ही नहीं रहेगा। ये दोनों में से कोई एक चीज़ गायब हो सकती है सिर्फ। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह के सवाल थोड़ा आसान होते हैं करने में। अब आप इसे नोट कर लीजिए। आइए अब हम पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं, जो है 3x² - x - 4। फिर इसमें हम क्या करेंगे, फिर 3 की -4 से गुणा करेंगे। 3 की -4 से जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 12। अब हमें -1x यानी x का मतलब है 1x, इस -1x को ऐसे दो नंबर में तोड़ेंगे जिनकी गुणा करके तो माइनस का 12 है, और जोड़ के या घटा के क्या है आपका, माइनस का 1। तो क्या होंगी वो दो संख्याएं, अब इसमें खुद ही दे रखी है, 3 चक्को 12 यानी एक होगी 3, एक होगी 4। तो हम एक को प्लस रखेंगे, एक को माइनस करेंगे, तो इसको रखेंगे माइनस, इसको करेंगे प्लस, क्योंकि हमें माइनस का एक चाहिए, इसलिए जो बड़ी संख्या होगी उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, छोटी संख्या को प्लस कर देख लेते हैं हम। 3x², अब मैंने आपको बताया था जो माइनस वाली संख्या होती है उसे हम पहले लिखते हैं, यानी कि माइनस का 4x पहले लिखेंगे, प्लस का 3x बाद में लिखेंगे। इससे हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। जैसे अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है सिर्फ x, तो x बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 3x - 4। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है ना, तो सिर्फ 1 ले लेंगे, तो अंदर बचेगा सिर्फ 3x - 4। अब दोनों देखो सेम है, ठीक हो गया। अब इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, 3x - 4, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा +1। अब इसके बराबर मान लेंगे 0, जैसा हम करते आए हैं। फिर एक बार 3x - 4 के बराबर 0 रखेंगे और एक बार x + 1 बराबर 0 रखेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3x, 4 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, फिर x 3 गुणा में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड यानी बट्टे में, 4/3। यहाँ क्या होगा, ये 1 इधर चले आएगा तो 0 - 1 यानी -1। अब इसको मान लेंगे अल्फा 4/3 और इसको मान लेंगे बीटा यानी कि -1। अब हम इसकी तुलना करेंगे, तब तक मैं इसे रब कर देता हूँ। अब हम
3x² माइनस x माइनस 4 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर कर दे तुलना, तो a बराबर कितना आएगा 3, b बराबर, यहाँ देखिए खाली x है तो यानी कि यहाँ 1 है तो यहाँ b बराबर -1 आएगा, c बराबर -4। अब हम कर देंगे इसकी जांच। अब इसकी हम जांच करते हैं, आइए कर देते हैं, यानी कि सत्यता की जांच कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। क्या होता है शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो हमारा अल्फा कितना है 4/3 लिख देते हैं, प्लस में बीटा कितना है -1, फिर -b कितना है -1, एक फॉर्मूले का माइनस और एक b का माइनस, और a की वैल्यू कितनी है 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 प्लस माइनस माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि खाली 1/3 आएगा। अब इसके नीचे एक मान के एलसीएम ले लिए, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे 3 ही आएगा, 3 से 3 को भाग करेंगे 1 बढ़ जाएगा, 4 एकम 4 ही आएगा, 1 को 3 से भाग करेंगे 3 बढ़ जाएगा और 3 एकम 3 आएगा, यहाँ हो गया 1/3। अब 4 में 3 गया तो 1/3 और ये भी आ गया 1/3, दोनों सेम आ गए, इसका मतलब ये हमारी जांच हो गई, हमारा ने जो भी किया है सही किया है। अब कर देंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल वो होता है आपका अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। अब अल्फा कितना है 4/3 और बीटा कितना है -1, c कितना है हमारा -4 और a कितना है हमारा 3। अब यहाँ जगह थोड़ी कम है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। देखिए -1 की इससे गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली चिन्ह का फर्क पड़ेगा, -4/3 आएगा और बराबर में या -4/3 ऑलरेडी है, तो दोनों सेम आ गए, तो इसका मतलब हमारी जांच सही है। तो जैसा भी हमने क्वेश्चन किया है वो ठीक किया है। तो सेम, सिर्फ कंडीशन आपकी यहाँ पर तोड़ने की होती है, वो अगर आप सीख गए तो बाकी क्वेश्चन सब सेम है। आपने देखे होंगे इस में 2 तरह के क्वेश्चन है, एक t² वाले थे और एक इस तरह से थे। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको सब अच्छे समझ में आया होगा। इस तरह आप चैनल्स के साथ बने रहिए और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।